ईमान का सौदा। यह वाकया खिलाफत अब्बासिया के शुरुआती दौर का है। बगदाद उस वक्त इल्म, तिजारत और सियासत का मरकज था। इस्लामी रियासत वसीयत थी और इंसाफ का बोलबाला था, मगर उन दिनों दुश्मनों की साजिशें भी जोरों पर थीं। यही कहानी एक ऐसे मुसलमान ताजिर की है जिसने ईमान और सच्चाई की राह में अपनी जान खतरे में डाल दी, मगर सौदा ईमान का था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बगदाद के बाजार में नोमान बिन साबित की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। वो ईमानदार, खुश अखलाक और खुदा तरस इंसान था। उसकी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को यकीन होता कि यहाँ झूठ, धोखा या चालबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। एक दिन एक बहुत ही अमीर अरब ताजिर फारिस बिन ज़हरा बगदाद आया। वो शाम, यमन और ईरान में माल बेचता था। वो नोमान की शोहरत सुन चुका था। उसने दिल में इरादा किया कि मैं देखता हूं ये कैसा सच्चा कहलाने वाला है। अगर इसका ईमान खरीदा जा सके तो सब बिकाऊ होते हैं। फारिस बिन ज़हरा एक खास कपड़े का थान, कीमती रेशम लेकर नोमान की दुकान पर आया। उसने कहा, ये थान बहुत खास है, तुम इसे 200 दिनार में खरीद लो, बाद में चाहो तो 300 में बेच देना, मगर शर्त यह है कि जब कोई पूछे ये कहाँ का है तो कह देना कि यमन का है, जबकि यह सिर्फ दमिश्क का है। नोमान ने खामोशी से कपड़ा देखा, फिर नरम लहजे में कहा, यह सौदा मुमकिन नहीं, मेरा ईमान मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। फारिस हंसा, सिर्फ एक झूठ और तुम्हें 100 दिनार का मुनाफा होगा, यही तिजारत का उसूल है। नोमान ने कहा, मुनाफा अगर झूठ पर हो तो वो नुकसान है, और नुकसान अगर सच पर हो तो वो मुनाफा है। फारिस चुप हो गया, मगर वो यही नहीं रुका। कुछ दिन बाद फारिस ने एक साजिश रची। उसने शहर के काजी के सामने झूठा मुकदमा दायर किया कि नोमान ने मेरे कीमती थान चुराए और उन्हें अपनी दुकान पर बेच दिया। नोमान को अदालत में बुलाया गया। अदालत में फारिस ने झूठी गवाहियों के साथ काजी को बहकाने की कोशिश की। नोमान ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सिर्फ सच बोला। ये सच है कि वो थान मेरी दुकान पर आया था, मगर मैंने उसे खरीदा नहीं। मैंने उसमें झूठ की शर्त देखी और ठुकरा दिया। काजी हैरान हुआ। उसने तहकीक का हुक्म दिया। शहर के 2 गवाहों ने कहा, हमने खुद फारिस को यह कहते सुना था कि वो नोमान को झूठ बोलने पर आमादा करना चाहता था। काजी ने फैसला सुनाया, नोमान बिन साबित पर इल्जाम झूठा था। वो सच्चा और ईमानदार ताजिर है और फारिस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। ये खबर शहर भर में फैल गई। खलीफा हारून और रशीद तक भी बात पहुंची। उसने नोमान को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी सच्चाई ने हमारे निजाम अदल की लाज रख ली। उस दिन के बाद नोमान को अमीन अस्सूक यानी बाजार का अमानतदार कहा जाने लगा। सबक, ईमान कोई चीज नहीं जिसे दुनिया के फायदे के लिए बेच दिया जाए। सच्चाई वक्ती तौर पर नुकसान दे सकती है, मगर अंजाम में सरफराज करती है। झूठ से वक्ती फायदा होता है, मगर अल्लाह के नजदीक वही गुनाह है। अल्लाह ताला हमें भी नोमान बिन साबित जैसे ईमान वाले बनने की तौफीक दे, जो दुनिया की चमक में भी सच्चाई की रोशनी न बुझने दे।